भोग विलासा। सुख है गुरु के प्रीति रीति में, नित्य आनंद हुलासा माई। सुख से जन्म बिताओ, सुख नहीं मान बड़ाई दिखाए। सुख नहीं धन परिवारा, सुख है अंतर वृत्ति जमाए। गुरु काले के सहारा माई। सुख से जन्म बिताओ, सुख नहीं बाहर पर्वत वन में। सुख नहीं सैर तमाशा, सुख है तेरे अंतर माई। अंतर कर जिज्ञासा माई। सुख से जन्म बिताओ, नित्य उठ गुरु की भजन बंदगी। नित्य गुरु संगत करना, घट में भजन हो घट में संगत। घट गुरु नाम सुमेरे नामाई। सुख से जन्म बिताओ, तेरे घट में गुरु है विराजे। गुरु सतचित आनंदा, तेरे घट में गुरु है विराजे। गुरु सतचित आनंदा, सो गुरु रूप है तेरा माई। अंतर कर जिज्ञासा माई। सुख से जन्म बिताओ, घट में बैठ कर पूजा। घट मंदिर उजियारा, घट में पिंड ब्रह्मांड पसारा। घट में सुख विस्तारा माई। सुख से जन्म बिताओ, राधा स्वामी सतगुरु दाता। घट में तेरे विराजे। राधा स्वामी सतगुरु दाता। घट में तेरे विराजे। घट दर्शन घट सेवा संगत। घट सुन आनंद बाजे माई। सुख से जन्म बिताओ माई।
सुख से जन्म बिताओ। सो हाँ, हो गया अरुण? जी महाराज जी। राधा स्वामी, ये आज का सत्संग हमने शिवरात्रि का, जो आपने लिखा था कि शिवरात्रि के बारे में बात करेंगे और उसके ऊपर सत्संग करेंगे, तो राधा स्वामी मत शैव मत है, ये मानव दयाल जी महाराज बोलते थे। और बाबा फकीर ने क्यों मानव दयाल जी महाराज को काम जब दिया तो क्या बताया उन्होंने कि तुम ये प्रूव कर जाओ कि सनातन धर्म और राधा स्वामी मत एक है। क्योंकि मानव दयाल जी महाराज विद्वान थे, डबल पीएचडी थे, कंपैरेटिव रिलीजन्स पढ़ाते थे, सारे वर्ल्ड में घूमते थे। तो जो उनकी नॉलेज थी सनातन धर्म पे, वो एकेडमिक वर्ल्ड में ऊंचे से ऊंचा उनका दर्जा था। मुझे याद है 1983 में, आप गूगल कर लेना, ये राजीव गांधी और मानव दयाल जी महाराज एक स्टेज पे थे, प्लेटिनम जुबली ऑफ इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस। तो ये उनका एकेडमिक अचीवमेंट था फिलॉसफी में और भारतीय धर्म पे। और राधा स्वामी मत जो है वो संत मत है। संत मत यानी कबीर, गुरु नानक, राधा स्वामी दयाल, ये जो संतों की शिक्षा है। तो ये कैसे एक है, ये मानव दयाल जी महाराज ने अपने रहते हुए काम किया। तो जब वो बोलते हैं कि राधा स्वामी मत शैव मत है, और मुझे फिर मनोज जी ने पिछली बार जब मैं मंदिर में था तो मनोज जी ने बताया मुझे कि यहाँ जो राधा स्वामी मत वाले हैं वो बोलने लगे ये क्या लॉजिक है कि राधा स्वामी धाम में आप शिव मंदिर बना रहे हो, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, हम तो मानते नहीं है देवी देवताओं में। तो ये जो है आपको क्या समझना है, ये मैं आज आपको बताऊंगा कि शैव मत क्या है, शिव क्या है, इसकी डेप्थ में जाना है आपको। और फिर जो है, जो वहां के आपके राधा स्वामी मत वाले हैं उनको आप ये बात बताना जो मानव दयाल जी महाराज ने बताई थी। आप देखो, ये कोइंसिडेंस तो नहीं है कि दाता दयाल 23 फरवरी 1860 को पैदा हुए, शिवरात्रि 23 फरवरी 1939 गए, शिवरात्रि मानव दयाल जी महाराज 23 फरवरी 2001। तो शिव जो है, इसको जो समझना, इस शब्द में शब्दानंद जी महाराज की माँ को दाता दयाल लिखते हैं क्या, माई सुख से जन्म बिताओ, सो सुख है गुरु चरण प्रेम में, नित गुरु के गुण गाओ। तो शिव जो है, एक तरह से आप समझ लो कि राधा स्वामी शिव है। जब दाता दयाल इस शब्द में बोलते हैं कि गुरु के चरण यानी फिजिकल नहीं है, ये फिजिकल बिल्कुल ही कुछ नहीं है। शिव में कोई भी चीज मटेरियल या फिजिकल नहीं है, राधा स्वामी में कोई भी चीज मटेरियल या फिजिकल नहीं है। मैंने बहुत बार आप लोगों को राधा स्वामी मत का मतलब समझाया कि राधा स्वामी का मतलब क्या है। कोई बताएगा सत्संगी राधा स्वामी का मतलब एक्सप्लेन करेगा मुझे? कौन बोलेगा? नरेश जी, सुशीला, अरुण? जी महाराज जी। हाँ, आप राधा स्वामी का एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या मतलब है उसका? हाँ महाराज जी, हाँ, मैं बताओ कोशिश बेटा। करूंगा समझाने की। हाँ, राधा आदि शब्द का नाम नहीं नहीं नहीं, गलत गए तुम, राधा कोई और आदि है? सूरत का नाम, हम्म, स्वामी आदि शब्द का नाम। नहीं नहीं, तुम गलत डायरेक्शन चले गए। अरे कोई, महाराज जी मैं, हाँ, कौन है? नरेश जी? हाँ जी महाराज जी। हाँ बोलिए, क्या मतलब है राधा स्वामी का?
कबीर धारा आगम की सतगुरु दई बहाय, उलट ताही सुमरन करो स्वामी संग लगाए। यानी कि धारा को जब हम उल्टा करते हैं तो राधा राधा हमारी सूरत है, और सूरत सूरत जब हमारी चलती है ऊपर को जी सूरत को हम सीधा करते हैं तो हम उल्टा करते हैं तो राधा होती है, और राधा जब स्वामी से होती है राधा स्वामी। स्वामी आदि शब्द पहचान, तो सूरत शब्द से मिलन होता है, उसे राधा स्वामी उस अवस्था का नाम है। चलो बेटर है, बेटर है। और कोई? देखो मैं आपको बताता हूं, अब की बार भूलना नहीं, राधा स्वामी और शिव कैसे एक हैं। राधा जो है, कबीर बोल गया, सोचो आप, कबीर के टाइम से राधा स्वामी है। कबीर ने क्या कहा? कबीर धारा अगम की सतगुरु दिए बहाय, ताही उलट सुमिरन करो स्वामी संग लगाए। राधा राधा का उल्टा करना है हमने धारा, तो राधा क्या है और फिर स्वामी क्या है? तो राधा जब स्वामी से मिलती है तो वो है शिव। शिव जो है, आप ये देखते हो ना, ये क्या बोलते हैं, त्रिशूल, चांद, नंदी, ये सब की अपनी अपनी एक महत्व है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये शिव तत्व नहीं है। राधा स्वामी ये आप समझो जैसे बैटरी होती है। बैटरी में क्या होता है? बैटरी में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है वो दायम और कायम रहती है, बिल्कुल। दैट इज हस्ती, एग्जिस्टेंस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वैसे ही सारे यूनिवर्स में एक हस्ती है जिसके सहारे सब कुछ टिका हुआ है। तो ये जो बैटरी से क्या होता है, फिर तारे जोड़ते हैं और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से फिर करंट निकलता है, और करंट से सारे दुनिया का काम चलता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज में मापी जाती है, करंट एम्पियर्स में मापा जाता है। और वैसे ही हस्ती और है और जिंदगी और है। जो हमारी हस्ती है, जो हम हैं असल में साक्षी, वो है राधा स्वामी, वो है शिव तत्व। जो एक एलिमेंट है उसको बोलते हैं टाइमलेस। वो तू अविनाशी अजर अमर है, तू सबका आधारा है। आधार, आप देखो ये आधार क्या है? ये आधार है शिवलिंग। जो शिवलिंग है, शिवलिंग का जो शेप है, ये शेप क्या है? ये गोल क्यों नहीं है या स्क्वायर क्यों नहीं है? ये शेप ऐसा क्यों है? ये शेप ऐसा इसीलिए है कि जो एनर्जी का बहाव है वो इस तरह बहता है। जो शिवलिंग की जो जो शेप को क्या बोलते हैं, शिवलिंग का जो आकार। आकार है, आकार जो है, ये जब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमता है तो वो इसी रफ्तार में या इसी डायरेक्शन में घूमता है। जो शिवलिंग है, ये समझो आप सारे कॉस्मोस का पिलर है ये शिवलिंग। तो एनर्जी जिस तरह बहती है, उस एनर्जी के बहाव का नाम ये लिंग है। तो आप जब भी शिवलिंग का के सामने बैठ के आप ध्यान करते हो तो वो क्या है? वो एक्सिस ऑफ द होल यूनिवर्स है। वो जो लिंग है, सारे कॉस्मोस जो है उसी के आधार पे चलती है। और कॉस्मोस क्या है? जो राधा स्वामी, आपने देखा हमारे 3 गुरुओं जिनके साथ में बैठा था, तीनों ने कैसे डिस्क्राइब किया वो राधा स्वामी या शिव की अवस्था में जब वो पहुंचे। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं, ये जो हमारा पूरा यूनिवर्स है ये होलोग्राफिक है। पार्ट होल यानी हर पार्ट पूरा है। जैसे हमारे शरीर में सेल होते हैं, हर सेल को पता है कि शरीर में क्या हो रहा है, हर सेल शरीर है। तो वो जो शिव तत्व की मैं बात कर रहा हूं वही राधा स्वामी तत्व है। राधा स्वामी जो है, राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द पहचान।
जब आदि शब्द हुआ वहां पे, तब आदि सूरत निकली, और फिर जो है वो जो है हमारे आत्मा में आई, आत्मा से मन में आया, मन से फिर शरीर में आया, और फिर जो है ये जो उलट चलो आसमान, हमने उलट चलना है, शरीर से मन, मन से आत्मा, आत्मा से सूरत, सूरत से राधा स्वामी धाम। तो ये है शैव मत और राधा स्वामी मत, दोनों किस तरह से बिल्कुल एक हैं। आगे चलो अरुण। माई सुख से जन्म बिताओ, सो सुख है गुरु चरण प्रेम में, नित्य गुरु के गुण गाओ। माई सुख से जन्म बिताओ, सुख नहीं जग पर पंच में माई, सुख नहीं भोग विलासा, सुख है गुरु के प्रीति रीति में, नित्य आनंद हुलासा। माई सुख से जन्म बिताओ, सुख नहीं मान बड़ाई दिखाए, सुख नहीं धन परिवारा, सुख है अंतर वृत्ति जमाए, गुरु काले के सहारा। माई सुख से जन्म बिताओ, सुख नहीं बाहर पर्वत वन में, सुख नहीं सैर तमाशा, सुख है तेरे अंतर माई, अंतर कर जिज्ञासा। माई सुख से जन्म बिताओ। ये जो 3 स्टैंजा पढ़े अरुण ने, दाता दयाल क्या बोलते हैं इसमें? सुख नहीं बाहर वन पर्वत में, सुख नहीं धन परिवारा, सुख नहीं मान बड़ाई दिखावे। ये सब क्या है? ये दुनियावी सुख है। ये नहीं कि इसमें सुख नहीं, सुख तो है इसमें, लेकिन ये आखिरी सुख नहीं है। कभी न कभी आप थक जाओगे इससे। आप पहाड़ चलोगे, कभी न कभी वैली आएगी, आप प्रकाश में रहोगे, कभी न कभी अंधेरे में आओगे। आपके पास नाम ख्याति पैसा होगा, कभी न कभी वो जाएगा। तो सुख तो है, लेकिन ये आखिरी सुख नहीं है। ये जो दुनियावी सुख है, परम दयाल जी महाराज की वो लेटर मुझे याद है, दाता दयाल ने लिखी थी। क्या लिखा था उन्होंने परम दयाल जी महाराज को? कि मेरा फकीर अपने भाई की इज्जत में शामिल होना चाहता है, मैं अपने फकीर को ये ना करने का के लिए कहता हूं, जो भी है। ये जो दुनिया की इज्जत, दुनिया की शान शौकत, फकीर लोग इसको क्या कर देते हैं, मतलब फकीर लोग इसकी उल्टी कर देते हैं। धन, परिवार, नाम, शान, फकीर उल्टी करते हैं और दुनिया के कुत्ते इसको चाटते हैं। ये दाता दयाल ने चिट्ठी लिखी थी बाबा फकीर को कि मेरा फकीर ऐसा नहीं बनेगा, मैं ऐसी आशा करता हूं। तो आप देखो, जितना ये दुनिया में चल रहा है, ये सब इसी का है कि
ये नहीं कि आप दुनिया में कामयाबी मत करो। परमदयाल जी महाराज बोलते थे जो दुनिया में कामयाब नहीं हुआ वो परमार्थ में भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि कामयाबी का राज जो है, जो उसका औजार है, वो मन है। तो वही मन आपको दुनिया में कामयाब करेगा और वही मन आपको आध्यात्मिकता में कामयाबी देगा। लेकिन क्या है कि ये जो शिव पे बात हुई थी कि आप लोग जो शिवलिंग का भी जो करोगे पूजा या जो भी कुछ है, राधा स्वामी मत आपको क्या बोलता है कि अब बाहर की डायरेक्शन छोड़ के अंदर चलो। ये जो शब्द में है, शिव जो है, शिव बाहर कुछ नहीं करता। शिव ये एक अंदर की जर्नी है। बाहर का ये सारा सपना है, सारा झूठ है, एक दिन खत्म होने वाला है। किसी भी चीज की, ये क्वांटम फिजिक्स मैंने आपको बताया, मैं 2-3 साइंटिस्ट को फॉलो करता हूं। आज का साइंस ये बोलता है कि ये जो हमको दुनिया नजर आती है ये ऐसी है जैसे आप शीशे में, मिरर में अपना चेहरा देखते हो ना, तो असली चेहरा नहीं है, वो एक अनरियल इल्यूजन है। वैसे ये दुनिया है, ये दुनिया एक इल्यूजन है, ये अनरियल है। तो जब आप अंतर चलोगे तब शिव जी का जो तीसरा नेत्र, जो तीसरी आंख जिसको उन्होंने खोल के काम वासना जो थी वो एक उनकी नजर में वो ध्वस्त हो गया। कामदेव, कामदेव यानी क्या? इच्छाओं का नाश। काम यानी इच्छा, कोई भी इच्छा। कभी हमारी इच्छा होती है अरे मैं यहाँ हूं, मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, करोड़ों आ जाए, ये भी सारा काम में आता है। तो काम करो, एफर्ट्स करो, लेकिन उसकी जो रिजल्ट है उसके पीछे अपनी आप आत्मा को मत खो। काम करो, लेकिन क्योंकि एक महात्मा गांधी को क्या कहा था, वो जो कवि थे अमरचंद, 4 बातें उन्होंने गांधी जी को कही थी कि तुमको अंदर डेवलप करना है, ट्रूथफुलनेस, फियरलेसनेस, अ स्ट्रॉन्ग विल टू अटेन द मिशन, और चौथा क्या बोला था? डिटैच्ड एटीट्यूड टू लाइफ, गांधी जी को बोला था। और तब गांधी जी ने बोला ये मेरे में कुछ नहीं है। तो कवि अमरचंद ने पूछा तो तेरा ब्रह्मचर्य कैसा है? तो बोला ब्रह्मचर्य मेरा तो बचपन में चला गया। और फिर उन्होंने बताया गांधी जी को कि कैसे वो कमी पूरी करनी है उनको। गांधी जी को उन्होंने अपनी माँ का ध्यान करने के लिए बताया था कि माँ का ध्यान करो। और महात्मा गांधी, मुझे अभी भी याद है, मैं कॉलेज में था, नंदा नंदा की बायोग्राफी पढ़ रहा था मैं, गांधी के ऊपर लिखा उन्होंने, महात्मा गांधी ने लिखा मैं पूरा ब्रह्मचारी नहीं हो पाया मानसिक रूप से, और अगर मैं ब्रह्मचारी होता मैं भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होने देता। ये महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे से पूरा ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पाया। तो अगर ये जो बातें हैं, दुनियावी इच्छा, ये क्या करती है? ये रेजिस्टेंस देती है वो करंट के फ्लो में। जो मैंने आपको ईएमएफ का एग्जांपल दिया बैटरी का, तो जितना रेजिस्टेंस होगा करंट की फ्लो जो है वो कम होती जाएगी। और ये जो आपका नरेश जी ने जो बताया कि राधा को जो धारा है, धारा को राधा करना है यानी नीचे से ऊपर जाना है, तो वो हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। हाँ आगे चलो अरुण। नित्य उठ गुरु की भजन बंदगी, नित्य गुरु संगत करना, घट में भजन हो घट में संगत, घट गुरु नाम सुमेरे नाम आए, सुख से जन्म बिताओ, तेरे घट में गुरु है विराजे, गुरु सत चित आनंदा, सो गुरु रूप है
तेरा माई, ढूंढ त्याग सब धंधा माई, सुख से जन्म बिताओ। इतनी सच्चाई से दाता दयाल ने ये बात कही है कि सो गुरु रूप है तेरा माई, यानी कि शिष्य ही गुरु है, गुरु ही शिष्य है। जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक क्रांति परम दयाल जी महाराज ने की थी, जो उन्होंने अपने मंदिर में ऊपर ही लिख के रखा है, नो गुरु और महात्मा कैन गिव यू एनीथिंग। आप जाते हो बड़े बड़े जगहों पर, कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। अगर दे सकते होते गुरु लोग क्यों तकलीफ में आते, परम दयाल जी महाराज बोलते थे। अगर वो क्या बोलते थे, अ गुरु कैन ओनली मेंड योर थॉट्स, और फिर जो है उससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन मैंने जो अनुभव, ये जनरल मासिस के लिए था, जनरल मासिस के लिए, कि ताकि लोग लूट नहीं जाए गुरुओं के पीछे। शक्ति तो थी बहुत, मैं तो रोज एक एक चमत्कार देखता था मानव दयाल जी महाराज के साथ या परम दयाल जी महाराज के साथ, शब्दानंद जी महाराज के साथ। शक्ति तो प्रचंड थी, लेकिन आम दुनिया लूट नहीं जाए। मुझे याद है बाबा फकीर का 1981 में कश्मीर आए थे, तो किसी की चिट्ठी आई थी उनके पास कि मेरे परिवार वाले मुझे बोलते हैं आपसे नाम नहीं लेना है, कहीं और से लेना है। तो मैं ही चिट्ठी लिख रहा था, परम दयाल जी महाराज डिक्टेट कर रहे थे। बोला आप जो है वहीं से नाम लो, और फिर मैं बताऊंगा कब आप मेरे पास आके मेरे से नाम लेना आप। और फिर क्या लिखा आगे कि प्राइमरी, केजी क्लास, फर्स्ट स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड लाखों बच्चे पढ़ते हैं, फिर पीएचडी कोई 3 या 4 लोग आके करता है। तो जब तुम पीएचडी में आ जाओगे तब मेरे पास आना। ये कितनी सच्ची बात परम दयाल जी महाराज ने की, कि कोई चाहते नहीं थे वो लोग मेरे पीछे लगे हैं। मेरी उन्होंने विल में लिखा था, मेरे खून का कोई आदमी गद्दी पे बैठ नहीं सकता, मंदिर का पैसा नहीं ले सकता, ना मैं ना मेरा कोई खून का रिश्तेदार। फिर ये शब्द में क्या बोल रहे हैं, सो गुरु रूप है तेरा माई। बोलते हैं कि जो गुरु मैं हूं वही तू है। जो मैंने आपको शिव का कॉन्सेप्ट बताया कि शिव जो है वो बस एक एनर्जी है, और वो एनर्जी ही सब कुछ है। ये अभी लेटेस्ट साइंस की डिस्कवरी है कि बस एक है, पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते। वो पूरे यूनिवर्स में भी है पूर्णमदा पूर्णमिदम, हमारे अंदर में भी वही एनर्जी है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और उस पूर्ण से आप पूर्ण को निकालो, पूर्ण रहता है। ये आज का क्वांटम फिजिक्स बात बताता है कि बस एक एनर्जी है, जो शब्दानंद जी महाराज मुझे बोलते थे कि अब मैं वहां पहुंच गया हूं उस एनर्जी पे, अब मैं किसको क्या बोलूं, सब एक है। तो आगे चलो अरुण। घट में बैठ कर पूजा, घट मंदिर उजियारा, घट में पिंड ब्रह्मांड पसारा, घट में सुख विस्तारा माई, सुख से जन्म बिताओ। राधा स्वामी सतगुरु दाता, घट में तेरे विराजे, घट दर्शन घट सेवा संगत, घट सुन आनंद बाजे माई, सुख से जन्म बिताओ।
तो बस आज जो है आप शिवरात्रि का ये एक बात ले जाओ मुझसे, जो मैंने आपको बताया मानव दयाल जी महाराज ने शिव की व्याख्या की थी। वो जो त्रिशूल था वो क्या था? हमारे शारीरिक, मानसिक और जो आत्मिक चेतनाएं हैं, इनसे ऊपर चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था में पहुंचना। जो चंद्र है वो मन, ब्रह्मचर्य। जो शिव जी का गला नीला हो गया, यानी शिव जी को उन्होंने जहर गले में ही अंदर नहीं जाने दिया, यानी कि दुनिया की आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, अच्छा बुरा, लेकिन आप उससे अफेक्ट नहीं होने चाहिए। ये है नीलकंठ, जो शिव जी का नीलकंठ है। और फिर नंदी, नंदी मेरी फेवरेट कैरेक्टर है शिव जी के। नंदी क्या है? नंदी ये नहीं कि आप लोग बोलते हैं नंदी को हम मैसेज देते हैं और वो मैसेज शिव जी को पहुंचाता है, ऐसा नहीं है। नंदी इज इटर्नल वेटिंग, इटर्नल पेशेंस, इटर्नल ग्रेटिट्यूड। चाहे लाखों वर्ष लगे, नंदी वहीं बैठा है। आप देखो, मानव दयाल जी महाराज ने मुझे 23 साल के बाद शक्ति दी। जो शक्तिपात किया उन्होंने, 23 साल मैं बोलता रहता था उनको कि कब आप मुझे ध्यान करवाओगे, कब आप मुझे वो शक्ति दोगे। 23 साल के बाद जो है 1 मिनट में उन्होंने वो ट्रांसफर कर दिया। तो नंदी का ऐसा होता है। नंदी क्या है? बिल्कुल धैर्य से, विश्वास से और एक शुक्राने के भाव से पड़े रहो मालिक के दरबार में, कभी ना कभी वो आपका काम करेगा। लेकिन शर्त क्या है? आपकी इंटेंशन, आपका जो सारा खेल है वो आपके इंटेंशन का है, आपकी नीयत क्या है। बस परम दयाल जी महाराज बोलते थे सारे सत्संगों छोड़ो, बस एक चीज पकड़ो, अपनी नीयत। तो नंदी तो आज जो है, आप लोग, जो मैंने कल बताया था कि आज भी रात में ध्यान में बैठूंगा, तो ये जो है आप जर्नी, हम लोग जो रोज ध्यान करते हैं, इसको थोड़ा अपना यहाँ पे ध्यान लगाओ कि बाहर की दुनिया सब छोड़ो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। बस अंदर आंख बंद करके सच्चे दिल से मांगो, वो सब देने वाला आपके अंदर है। वही शिव है और वही राधा स्वामी।